सामने रेट रख रहा हूं। रेट मैं आपको देता हूं सबसे पहले 10%। 10% मैंने आपको रेट दे दी। मैंने आपको प्रिंसिपल दे दिया 5000। मैंने आपको समय दे दिया 2 साल। मुझे आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल के दिखाओ। पहली चीज, सबसे पहली चीज मैं आपके सामने लिखना चाहूंगा कि जो ये रेट होती हैं, रेट कौन कौन सी, 10%, 15%, 20%, 5%, 25% एंड सॉन, यानी कि अच्छी दरें, जिसको हम क्या कहते हैं, अच्छी दरें। अच्छी लगती है दिखने में, जिनमें पॉइंट कुछ नहीं आता। लेकिन 2 तरीके की रेट होती है, आपको पता है। एग्जामिनर आपको दे सकता है 12.5%, 83 सही 1/3%, 57 सही 1/7%, 37 सही 1/2%। ये दरें आपको दे देगा, तो ये कहलाती हैं बुरी दरें। चक्कर क्या है इन दोनों में, कैसे इनको सॉल्व करेंगे, तरीका आपको अपनाना है। मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं मेरे प्यारे भाइयों कि रणनीति क्या होती है लोगों की। अक्सर लोग कैसे करते हैं इन क्वेश्चंस को, आराम से समझेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, मुझे तो और आपको भी नहीं होनी चाहिए। हर क्वेश्चन के बहुत सारे मेथड होते हैं और हर क्वेश्चन को हर मेथड से बताऊंगा, ठीक है। आपको समझने की जरूरत है सबसे पहले कि ये कौन सी रेट है। आपको ये तो समझ में आ रहा है ना, अच्छी दर और बुरी दर में क्या फर्क है। अच्छी दरें ये हैं, बुरी दरें ये हैं। अच्छी दरें ये हैं, बुरी दरें ये हैं। यानी कि 10% क्या है, अच्छी दर है। 10% अगर अच्छी दर है, और मैंने बताया था कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, ब्याज के ऊपर ब्याज, यानी कि आप सक्सेसिव वाला केस लगा सकते हो। 2 साल की अगर बात की जा रही है तो आप पढ़ा है ना आपने, 10 + 10 + 10 × 10/100, वही वाला बात है। 2 बार 10% की वृद्धि हो रही है, यानी कि ये कितना आ जाएगा, 21%। और हमने क्या कहा, ब्याज क्या होता है, मूलधन का इफेक्टिव दर से गुणा ब्याज कहलाता है। यानी कि आपका आंसर आ जाएगा 1050। ये तो पहला नियम हो गया, जहां ये हर जगह अप्लाई नहीं है, हर जगह अप्लाई नहीं होता। ये अच्छी दरें हैं, ये बुरी दरें हैं, ये आप लिख लिया होगा। मैं इसको रब कर रहा हूं, आगे मैं चलता हूं। पहला मेथड मैंने आपको बता दिया है। अगर अच्छी दरें आए तो क्या करोगे, ये करोगे। पहला मेथड है, मेथड नंबर पहला। अगर भाई लग रहा है आपको अच्छी दर है, तो आप सक्सेसिव वाला केस लगा सकते हो। ये काम अगर अच्छी दर आ जाए तो आप 3 साल में भी कर सकते हो। कैसे करोगे, 3 साल के लिए क्या आएगा आंसर, मुझे बताओ। अगर समय 3 साल हो तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या आएगा, जल्दी से बताओ। 3 साल के लिए क्या करोगे, सर रेट तो अच्छी है, यानी कि पहले हमने 2 साल के लिए निकाला, अब इस 2 साल का हम 1 साल के लिए और कर सकते हैं, सक्सेसिव वाला केस लगा सकते हैं। 21 × 10/100 सक्सेसिव केस से पहले बताया था मैंने। नेट इंक्रीमेंट निकाल दोगे, और किसका, मूलधन का, वही आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। और ये क्या निकल के आ रहा है, 31, 210, ये हो जाएगा आपका कितना, 2.1, यानी कि हो रहा है आपका 33.1%। तो आपका आंसर आ जाएगा, इससे गुणा कर दीजिए, और 2 0 से 2 0 गया, 331 × 5, तो 5 एकम 5, 5 × 15, 1655 आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। 1655 कितना आ रहा है, 1655। ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, 1655 आ जाएगा। ठीक है, तो स्पष्ट होना चाहिए यार कि कब लगेगा। यार ये जरूरी ये है जानना कि कब लगेगा और कब नहीं लगेगा। प्रश्न तो हर कोई बना लेगा, लेकिन जानना जरूरी ये है कि कब लगेगा। तब लगेगा जब अच्छी दरें होती हैं। अच्छा सर, जब सक्सेसिव केस आप लगा रहे हो तो क्या वो वाला नहीं लगा सकते क्या, जो आपने हमें पढ़ाया था सक्सेसिव में? मैं कहूंगा जी बिल्कुल लगा सकते हैं, लेकिन वो रेशो में था। हाँ, यानी कि अगर 10% है तो इसको रेशो में बदलोगे तो कितना हो जाएगा, 1/10। सबको पता होना चाहिए, सबको पता होना चाहिए। 1/10 हो गया। क्या मैं ये कह सकता हूं कि यार ये दर ही तो है, और दर क्या होती है, रेट क्या होती है, मूलधन पर ब्याज। मूलधन पर ब्याज है, तो क्या मैं कह सकता हूं पहले साल के लिए पैसा 10 से 11 हो जाएगा, यानी कि ये अगर प्रिंसिपल है तो ये पहले साल के लिए अमाउंट हो गया। दूसरे साल के लिए, 2 साल की बात कर रहा हूं ना, दूसरे साल के लिए क्या हो जाएगा, वही वाली बात हो जाएगी, 10 से 11 हो जाएगा। कुछ नहीं करना, कट रहा है, कट नहीं रहा तो क्या करना है, सीधा सीधा गुणा करना है। सक्सेसिव केस है, यानी कि 100 से कितना हो जाएगा, 121 हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, 100 से 121 हो जाएगा। यहां पर वही वाली बात तो हो गई। यहां पर ये 100 क्या है, आपका प्रिंसिपल है भाई, प्रिंसिपल है। ये क्या है, आपका अमाउंट है भाई, अमाउंट है, मिश्रधन है। यानी कि 100 आपका किसके बराबर दे रखा है, असलियत में ये तो रेशो है, असलियत में 500 के बराबर है। यानी कि आपका 100 अगर 500 के 5000 के बराबर है तो 2 0 से 2 0 कट गया, 1 बराबर 50 आ गया, तो अमाउंट कितना आ जाएगा, निकाल सकते हो। अमाउंट यहां से निकल जाएगा। अमाउंट निकल रहा है, नहीं निकल रहा है यहां से, अरे यार निकल रहा है, देखो तो सही निकल रहा है। आप कहोगे सर मुझे तो अमाउंट ही नहीं निकालना था, मेरे को तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना था। तो मैं कहूंगा टेंशन क्यों लेते हो भाई, आपको कुछ नहीं करना है। यहां पे जब 121 लिखा हुआ है तो मैं आपसे कह दूं कि यार अमाउंट में से अगर प्रिंसिपल जाएंगे तो कितना अनुपात आ जाएगा, 21 अनुपात आपका क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट है। 21 अनुपात अगर आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है, और 100 बराबर अगर 5000 के है तो 1 बराबर कितना आ जाएगा, 50। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 1050। वही आ रहा है, वही आ रहा है। चीजें कितनी क्लियर हो रही हैं, चीजें क्लियर हो रही हैं क्या, चीजें समझ में आ रही हैं? देखो यार, चीजें समझो, स्पष्ट करो अपनी बातों को। सक्सेसिव केस में लगा रहा हूं, ये तो दूसरा मेथड है, अभी तो तीसरा भी आएगा, और वो सबसे बेस्ट मेथड मैं कहूंगा अपनी जिंदगी में भी, और आप भी जानोगे उसको कि बेस्ट क्यों है। ठीक है, पहले इन चीजों को समझो। आपके सामने ये भी तो होना चाहिए ना, अगर आपके सामने कोई दूसरे मेथड से कर रहा है, आपको पता होना चाहिए कि भाई इसमें टाइम ज्यादा लग रहा है। आप कह सकते हो भाई इसमें टाइम ज्यादा लगेगा, क्यों, ऐसी बात है यार, इसमें रेट अलग है, रेट अलग, इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, हाँ, तो ये चीजें क्लियर हो रही है ना। अब आगे चलते हैं। अगर 3 साल की बात मैं करता हूँ इसी क्वेश्चन में, अगर मैं 3 साल की बात करूँ, समय मेरा कितना दे रखा है, 3 साल, प्रिंसिपल मेरा कितना दे रखा है, 5000, और मेरे पास कितना दे रखा है, 3 साल प्रिंसिपल दे रखा है 5000, और रेट मेरे पास अभी 10% ही लेके चल रहा हूँ। अभी आपके कहने पर बदलूंगा, अभी चिंता ना करो। तो मैंने क्या रणनीति अपनाई, वही वाली बात कर ली मैंने, 10 से 11, 10 से 11, दूसरे साल भी और तीसरे साल भी सेम बात हो रही है, यानी कि 1000, तीनों का गुणा करना पड़ेगा, 1331 होता है। आपसे मैंने पूछा कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, तो आप क्या कहोगे, अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटा दो, यानी कि 331 होगा। अरे बात वही है दोस्तों, कैसे भी कर लीजिए, 331 हो गया, 331 हो गया। ठीक है,
और 331 हो गया। और 1000 बराबर किसके है? ये तो मूलधन है ना 5000 के, यानी कि 1 रेशो बराबर 5 है। तो 331 इंटू 5 आपका कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा, जो कि 1655 आ रहा है। ठीक है, बात नहीं आती है समझ में आपके, क्योंकि ये ऐसी बात है जो अगर आप समझना चाहते हो तो समझ में आएगी भी और आसान भी हो जाएगी। ये भी मेथड अच्छा नहीं है। क्यों नहीं है? मेरी बात सुनिए, पहले मेरी बात सुनना, उससे पहले रिएक्ट मत करना यार। अगर इसको यूज़ कर सकते हैं अपन, सक्सेसिव वाला केस है, यूज़ कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, नॉट ए बिग प्रॉब्लम। प्रॉब्लम कहाँ आ जाती है? मेरी बात सुनिएगा, ये मेथड आपको कब यूज़ करना है? जब आपकी हर साल रेट अलग अलग हो, यानी कि एक साल R1 हो, एक साल R2 हो, एक साल R3 हो, तब आपको यूज़ करना है ये मेथड। और कब करना है? तब यूज़ करना है जब आपसे सीधा अमाउंट पूछे, तब आपको यूज़ करना है ना। यहाँ पे आपको दोनों तीनों मेथड याद रखने हैं, दोनों तीनों मेथड याद रखने हैं, और ये तरीका भी है, सही तरीका है। अब आगे मैं बात करता हूँ तीसरा मेथड। कंफ्यूज तो हो नहीं रहोगे आप, क्यों? क्योंकि अलग अलग मेथड है तीनों। आपको सारी चीज़ें सेम करके दिखा दूंगा मैं एंड में, और आप ये कह दोगे कि सर हमारे आंसर आ रहे हैं, हम सेटिस्फाइड हैं। लेकिन थोड़ा सा सब्र करो, थोड़ा सा सब्र करो और चीज़ों को सीखो। मैं आपको हर तरीका बताऊंगा कि कैसे लगाना है, क्यों लगाना है और कैसे आंसर आएगा। लेकिन पहले समझो, मैंने आपके सामने दे दिया, वही क्वेश्चन ले लें, अलग ले लेते हैं। रेट मैंने आपको दे दी 12.5%। समय मैंने आप, पहले चलो वही ले लेता हूँ जिससे कि आप कहोगे सर उसमें क्यों नहीं लगाया। पैसा दे रखा है मेरे सामने प्रिंसिपल 5000, मेरे को टाइम दे रखा है 2 साल। आ जाओ, अब मैं आपको बताने वाला हूँ ट्री मेथड। क्या होता है, कैसे होता है, बताइए। चलो आ जाओ। 2 साल की बात की गई है, तो पहला साल और दूसरा साल। आप सब लोग मुझे बताओ, पहले साल का साधारण ब्याज क्या होगा? पहले साल तो साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज समान रहता है, हाँ या ना बोलो। यानी कि अगर मैं इस पहले साल की जगह साधारण ब्याज लिखता हूं, तो मैं ये भी जानता हूं कि यही मेरा पहले साल के लिए चक्रवर्ती ब्याज भी होगा। और वो होता क्या है? प्रिंसिपल का दर से गुणा। और दर आपको हमेशा याद रखनी है, भिन्न में लिखोगे। दर आपको हमेशा याद रखनी है कि भिन्न में लिखोगे। क्या करोगे? भिन्न में लिखोगे। दोबारा से बोलो, हमेशा आपको रेट फ्रैक्शन में लिखनी है। ट्री मेथड का रूल यही है ना, कि आपको हमेशा रेट फ्रैक्शन में लिखनी है। समझ में आया? और फ्रैक्शन में लिखना आप जानते हो, चाहे कितनी भी कठिन से कठिन बुरी दरें आ जाएं, यानी कि कितनी भी बुरी शक्तियां आ जाएं, लेकिन आपके पास ऐसा कुछ है जिनसे आप बच सकते हो कि आप रेशो में उसको कन्वर्ट कर लीजिए। रेशो में कन्वर्ट कर लिया सबने, ठीक है। मैं आपको डायरेक्टली भी बता देता हूं और रीजन भी बताता हूं। या देखो, प्रिंसिपल का वैसे कोई महत्व अभी है नहीं, अभी इसको साइड में करो, प्रिंसिपल को अभी साइड में कर दो, मुझे मतलब नहीं है इससे। मैं जानता हूं कि अगर मेरा 1/10 है तो ये मैं प्रिंसिपल मानता हूं, हाँ या ना बोलो, हाँ या ना बोलो सब लोग, जल्दी से बोल दो यार, प्लीज बोल दो। ये प्रिंसिपल मानते हैं ना, अपन रेट लिखते हैं तो यही तो होता है, 1 साल का ब्याज और प्रिंसिपल पर। 2 साल का कितना हो जाएगा? प्रिंसिपल 100 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि सक्सेसिव वाला केस है, गुणा हो जाता है। अभी बताया था, अभी तो बताया था। 3 साल है तो क्यूब हो जाता है। हाँ, बहुत प्यारी चीज़ है यार, एक बार समझो, है ना। तो यहाँ पर मैं ये कह दूं क्या कि यार ये 10 है, 100 प्रिंसिपल मान लिया। माना कैसे? क्योंकि 2 साल की बात की गई है, हम जानते हैं इसका स्क्वायर होता है, सक्सेसिव वाला केस स्क्वायर होगा, ठीक है। मुझे बताओ, पहले साल के लिए इस प्रिंसिपल पर, पहले साल के लिए इस प्रिंसिपल पर इस दर से ब्याज क्या आ रहा है? क्या ब्याज आ रहा है? प्रिंसिपल गुणा दर करना है, 1 साल की बात है, यानी कि 10 आ जाएगा। और साधारण ब्याज तो दूसरे साल भी बराबर रहता है। लेकिन चक्रवर्ती ब्याज क्या कहता है कि भाई साहब, पहले साल तो मेरे चलो कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो बराबर हूं, लेकिन दूसरे साल से ही मैं ब्याज पर भी ब्याज लूंगा। यानी कि जो ये पहले साल का ब्याज है ना, वो दूसरे साल में भी ब्याज देगा। और किस दर पर देगा? समान दर पर देगा, यानी कि 1/10 ही तो है दर, यानी कि 1 आ गया। तो कुल मिला के बात मैं यही कहना चाहता हूं कि ये जो पूरा केस है आपका, ये क्या दे रहा है? 21 दे रहा है आपको। और 21 क्या है? अनुपात में आपका क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट है। सीधे समझ में आ रही है? चीजें क्लियर हो रही हैं? 21 आ गया, 21 आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट। और मैंने मूलधन 100 माना था, लेकिन ये असली में किसके बराबर है? 5000 के। तो 1 बराबर हो गया आपका 50। यहां से आपका आंसर आ गया 21 पंजे 105। अब आप कहते हो सर हमें मिश्रधन निकालना है, तो मैं कह रहा हूं देखो यार, ये अगर 21 अनुपात है तो प्रिंसिपल में जोड़ दो, यानी कि 121। 1 रेशो बराबर 50 है, तो 121 × 50 करोगे तो अमाउंट भी आ जाएगा, कोई बड़ा कंसर्न नहीं है, ठीक है। क्लियर हो गया? और मैं आपसे पूछता हूं डिफरेंस क्या होगा? डिफरेंस आप कह दोगे सर 1 अनुपात, जो कि किसके बराबर है? 50 रुपए, डायरेक्टली।